नमी आदरणीय बंटी जी। सुखी हो। बंटी जी आपने एक सेशन में बोधि पूजा के बारे में बताया था, तो उसमें एक्चुअल में कौन-सी गाथा बोलनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए? बोधि पूजा के हाँ, बोधि आपने पूजा एक सेशन में यस्स बताया था। मूले निसिन्नोव यस्स मूले निसिन्नोव वही सब्बारी उसी विजय का पत्तो सब्बंग इतंग सत्ता वंदे तंग बोधि पाद पंग, उसी गाथा को बोल रहा है। उस गाथा का अर्थ समझो, उस गाथा का चिंतन मनन करते कि मेरे शास्ता मेरे भगवान बुद्ध जी यस्स मूले निसिन्नोव, जिस वृक्ष के छाया में बैठकर यस्स मूले निसिन्नोव सब्बारी विजय का, सभी चीजों से मुक्त होकर सभी चीजों को जीत लिए आ, और उसमें बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। ऐसे उस बोधि वृक्ष को, धम्म की काया बताई भगवान ने, उस बोधि वृक्ष को मैं नमन करता हूँ। तो ये तथा जब बोधि वृक्ष को नमन करो तो भगवान बुद्ध जी को नमन कर रहे हैं, ऐसी ही चेतना आनी चाहिए। वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है, मूर्ति जो है वो जैसे उद्देशिक हो गई ना, पर बोधि वृक्ष पारिभोगिक होता है। भगवान ने, मैंने वो धर्म की काया बताई भगवान की। सम्राट अशोक के समय तक बोधि वृक्ष ही मूर्तियां थी बुद्ध की, तो उसी की बोधि पूजा। बहुत लाभ है बोधि पूजा में, बहुत लाभ है। तुमको क्या लगता है, ये जो लोग पीपल के पेड़ पे जो धागे गोल गोल घुमा के गोल गोल घुमा के करते हैं, ये सब किस लिए है? नहीं जानते उसका मतलब क्या है, परंतु कहीं ना कहीं बढ़िया लाभ हो रहा है ऐसा ही देख कर कर रहे हैं वो। अब उनके लिए वो कुछ गलत अर्थ से कर रहे हो, परंतु है तो वो उसकी वंदना ना, इसीलिए तो उस तरह से नहीं करनी है। परंतु मैं तथागत की धर्म काया को नमन कर रहा हूं, इस तरह से नमन करो, उतना पर्याप्त है। निर्मित होने वाला सत्व, ये कौन है? निर्मित होने वाला सत्व है। दूसरा धर्म क्या है? ये सत्व जो है, यानी मैं नहीं, ये जो सत्व है, ये जो व्यक्ति, उनमें व्यक्ति नहीं कहा, उसमें मैं नहीं कहा है, उसमें तुम नहीं कहा है भगवान ने, उसमें व्यक्ति विशेष नहीं कहा है, उसने सत्व के बारे में बात कही है। यह आत्मा भी नहीं। क्यों? क्योंकि निर्मित होने वाले धर्म से युक्त है। ठीक है, इसीलिए इससे सत्व कहा है भगवान ने, भूत कहा है। भूत यानी जीवन। ठीक है, तो निर्मित होने वाला जीवन जो है, इसे देखना है करके। तो मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भी और मार्ग से मुक्त व्यक्ति भी, दोनों ही इस भूत को, इस सत्व को देखते हैं, जीवन को देखते हैं। सत्व के अलावा तुम जीवन भी कह लो, तो जीवन को देखते हैं। जीवन, किसी इसमें धर्म सुनने वाले में किसी एक का नाम जीवन हो जाए तो वो कहेगा भंते जी आप तो जीवन मुझे ही पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी का ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे इसका नाम रमेश है तो ऐसे जीवन करके भी नाम हो सकता है ना, उस जीवन के बारे में नहीं, जीवन यानी सत्व के बारे में। ठीक है, उस जीवन को, वो जीवन बनता कैसे है? आहार से निर्मित हो रहा है, भोजन से बन रहा है। इस बात को देखना है, इस बात को अच्छी तरह से समझना है। भगवान ने, हमने जब आहार सूत्र का अभ्यास किए थे तो उस आहार सूत्र में क्या आया था? शरीर को बने रख रहने के लिए इस आहार की आवश्यकता है। ठीक है, इन चार प्रकार का आहार है, तभी ये शरीर बन सकता है, अन्यथा नहीं। इस बात को जो अच्छी तरह से जानता है वह सेक श्रावक है। उससे दूर होने के लिए जो अभ्यास कर रहा है वो सेक श्रावक है, और जिसका हो चुका है वो असेक श्रावक है, अरहंत श्रावक है। तीसरा धर्म है, इस बात को अच्छी तरह से जानता है, आहार का निरोध हो जाए तो जीवन का निरोध हो जाता है। जैसे कल से तुम खाना बंद कर दो, भोजन, ठीक है, तो शरीर क्या हो जाएगा? तो मैं शब्दों को भूल रहा हूं, वो शब्द है, उसका अर्थ वो लोग भोजन के त्याग त्याग को कहते हैं। बुद्ध धर्म में उस त्याग को और सुंदर तरह से बताया है। वो केवल आ, संलेख, संलेख क्रिया जो कहते हैं ना, संलेख क्रिया, क्रिया जो है, संलेख करना है ना, संलेख का अर्थ होता है लोग आहार को छोड़ देते हैं। जैन साधुगण एक उम्र आने के बाद भोजन छोड़ देते हैं, तो भोजन छोड़ देने के बाद वो ऐसे ही खाना पीना छोड़ देने के कारण उनका शरीर शरीर धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, और उसी संलेख से वह लोग मर जाते हैं। उसको कहते हैं संलेख क्रिया।
ठीक है। अब वो संलेख क्रिया बुद्ध शासन में दूसरी है। संलेख में आहार का त्याग नहीं बताया भगवान ने। भगवान ने संलेख का त्याग, संलेख जो है, हमने मध्यम निकाय में एक सूत्र किया है संलेख सूत्र, उसमें आता है पूरा विस्तार, हमने उसमें किया है। तो ये जो है आहार के त्याग से, तो यदि कोई भोजन त्याग दे तो ये शरीर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये तब तक बना है जब तक भोजन मिल रहा है। उसी प्रकार से चार तरह का आहार है। कितने, चार तरह का। हम जो भोजन कर रहे हैं उस आहार से केवल ये शरीर है, परंतु इस शरीर के पूर्ण क्रिया जो है, पांच उपादान स्कंध, इनसे है। नाम और रूप, ये दो चीजें जो है, ये जो दो चीजें हैं, इनके लिए चार प्रकार का आहार है। रूप जो है उसके लिए खाने वाला, ग्रास ग्रास करके खाने वाला आहार, पर नाम उसके लिए जो है बाकी का आहार है। तो इसको संपूर्णता समझकर इसको समाप्त कर दे, जिसने ये आहार खत्म कर दिया, वह व्यक्ति कौन है, अरहंत है। और जो खत्म करने वाले रास्ते पर चलने वाला है, वो व्यक्ति कौन है, तो सेक श्रावक है, धर्म को सीखने वाला श्रावक है। ये सारा उपदेश इस सूत्र में बताया। अब समझ में आया क्या। जी आदरणीय पंडित जी, ये ठीक। सारांश बहुत ही अच्छा। तो ये है इस सूत्र का सार। अब सारिपुत्र बंते जी ने पहली बार, भगवान ने जब प्रश्न पूछे थे, तो सारिपुत्र बंते जी जब 3 बार चुप रहे, तो फिर हमारे जैसा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इसको ध्यान लो, ठीक है। इतना आज के लिए पर्याप्त है। ठीक ठीक, साधु साधु।